तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक गांव से, जिसका नाम है सुहावनपुर। और जैसा नाम है वैसा ही वो गांव, बहुत ही सुंदर, बहुत ही शांत। और इसी सपने जैसे गांव में एक बड़े से घर में रहती थी हमारी कहानी की नायिका राधा। अब राधा दिखने में तो बेहद सुंदर थी, पर उतनी ही कामचोर भी। हाल ये था कि जब सूरज निकल आता था, पक्षी चहचहाने लगते थे, मतलब जब पूरी दुनिया जाग रही होती थी, तब राधा अपनी ही दुनिया में गहरी नींद में सोई रहती थी। बाहर जिंदगी की हलचल और अंदर बस आलस। लेकिन फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिससे सब कुछ बदलने वाला था। एक छोटा सा जादुई मेहमान राधा के पास आया। ये कोई आम चिड़िया नहीं थी, ये थी नीलपंखी, एक छोटा सा चमकता हुआ नीला पंछी जो असल में उस गांव की जादुई रक्षक थी। नीलपंखी ने राधा की खिड़की पर बैठकर बहुत ही मीठी आवाज में उसे पुकारा, राधा, उठो, देखो तो बाहर प्रकृति तुम्हें बुला रही है। पर आलस में डूबी राधा पर इसका कोई असर ही नहीं हुआ। उसने बस करवट बदली और बुदबुदाया, मुझे सोने दो। पर नीलपंखी भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो बस मुस्कुराई और पंख फड़फड़ाकर पूरे कमरे में एक जादुई धूल बिखेर दी। और बस यहीं से राधा का असली सफर शुरू हुआ। पलक झपकते ही राधा ने खुद को एक अजीब सी दुनिया में पाया। ये दुनिया थी तो उसी की, पर अब यहाँ हर चीज जिंदा थी, हर चीज बात कर रही थी। उसने देखा कि आंगन के पेड़ आपस में बात कर रहे हैं, नदी एक मीठी सी धुन गुनगुना रही है, और मिट्टी में रहने वाले छोटे छोटे जीव, जिन्हें मिट्टी के दोस्त कहते हैं, वो सब अपने काम में लगे हुए थे। तभी नीलपंखी ने उसे समझाया, राधा, ये वही दुनिया है जिसे तुम रोज सोकर अनदेखा कर देती हो। सच तो ये है कि हर काम में जादू है, बस उसे दिल से करने की जरूरत है। और फिर नीलपंखी ने उसे कुछ और दिखाया। पहली झलक में राधा ने अपनी सास को देखा, जो अकेले ही पानी के भारी भारी मटके उठाने की कोशिश कर रही थीं। अगली झलक में उसने अपने ससुर को देखा। वो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद खेत में कितने थके हुए बैठे थे। और आखिर में उसने अपने पति मोहन को देखा। उसके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं। घर की परेशानियां उसे घेरे हुए थीं। ये सब देखकर राधा अंदर तक हिल गई। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में एक गहरा पछतावा। उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि उसके आलस का बोझ असल में उसका परिवार उठा रहा था। और फिर वो जादुई दुनिया गायब हो गई। राधा की आंख खुली तो वो अपने ही बिस्तर पर थी। सूरज निकल चुका था, लेकिन आज वो पहले वाली राधा नहीं थी। एक नई सुबह थी और एक नई राधा भी। उस दिन से राधा के लिए सच में सब कुछ बदल गया। जब वो आंगन में झाड़ू लगाती तो उसे लगता जैसे हवा मुस्कुरा रही है। जब वो खाना बनाती तो खाने की खुशबू के साथ एक अलग ही चमक होती। और जब वो नदी से पानी भरने जाती तो उसे नदी का संगीत सुनाई देता। उसे हर काम में वही जादू मिलने लगा था। जब उसकी सास ने सुबह सुबह उसे काम करते देखा तो वो हैरान रह गई। पर राधा ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा, माँ जी, अब मुझे भी इस घर का असली जादू समझ आ गया है। राधा का ये बदलाव सिर्फ एक दिन का दिखावा नहीं था। नहीं, धीरे धीरे अपनी मेहनत से उसने पूरे घर की तस्वीर ही बदल दी। घर में खुशियां लौट आई थी और बात घर से निकलकर पूरे गांव में फैल गई। अब हर कोई यही कहता, राधा तो इस गांव की सबसे प्यारी और मेहनती बहू है। फिर एक दिन वही नीलपंखी फिर से उसकी खिड़की पर आई। इस बार राधा ने उसे देखकर सिर्फ एक सुकून भरी मुस्कान दी और नीलपंखी ने भी जैसे आंख मारी और उड़ गई। शायद ये कहने के लिए, राधा, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, तुमने Please असली like जादू and खोज लिया subscribe है। our channel. तो राधा की